ओम नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में भक्तों आप सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे और व्रत कथा के बाद सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चैत माह में अमावस्या व्रत का एक विशेष महत्व है। इस बारे में बता दें कि इस वर्ष चैत माह की अमावस्या तिथि जो है वो सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस खास अवसर पे तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को जीवन में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है, जीवन मंगलमय बना रहता है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या की तिथि पड़ती है। इस प्रकार चैत माह की अमावस्या इस बार 8 अप्रैल को है। इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस खास अवसर पे आप पितरों को तर्पण भी कर सकते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं करने से, इससे आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से काल, कष्ट, दुख, संकट से छुटकारा मिलता है। सोमवती अमावस्या जो अभी 2024 में 8 अप्रैल को है, उसका शुभ मुहूर्त जो है वो पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल को सुबह 3:21 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा। 3:21 से सुबह, और इसका समापन उसी दिन रात्रि में 11:50 पे होगा। ऐसे में सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इस दिन आप स्नान और दान सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:18 तक कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। इतने देर मतलब 4:32 से 5:18 के बीच में आप इस दिन स्नान दान जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ मुहूर्त है। सोमवती अमावस्या की जो पूजा विधि है वह इस तरह है कि सोमवती अमावस्या के दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करके देवी देवता को ध्यान करें। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ना हो सके तो अपने घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करें। भोलेनाथ को फल फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें और दीपक जलाकर आरती करें। शिव जी का चालीसा करें, उनकी पूजा सच्चे मन से उनका पाठ करें। इसके बाद सुख समृद्धि और शांति की कामना करें और भगवान को भोग लगाकर सभी में प्रसाद वितरण करें। इस तरह से सोमवती अमावस्या को किया जाता है। और इस दिन कहा जाता है, अमावस्या के दिन पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है दान पुण्य का, या जो भी आप तर्पण करते हैं जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या की तिथि जो होती है वो पितरों को भी समर्पित होती है, इसलिए आप अपने अनुसार पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए जो आपसे बन पड़ता है आप वो कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन में खुशियाँ बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। और माता पार्वती और शिव जी की आशीर्वाद हेतु आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सच्चे मन भाव से करो। भगवान बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदा आप सब पे बनी रहेगी। हर हर महादेव। वीडियो में भक्तों हम सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा जानेंगे। यह कथा सुनने से कहते हैं कि सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यह कथा आप पूरी सुने और सच्ची श्रद्धा भक्ति और बाबा वैद्यनाथ का नाम लेकर कथा सुनना शुरू करें। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियों वाले गुण का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन
एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु के आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए महाराज, कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। और इस तरह साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम का धोबिन जाति की एक महिला और उसके बेटी और बहू रहते हैं, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न हैं और पति परायण हैं। इस तरह यह कन्या उसकी सेवा अगर करेगी तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का जो वैधव्य है वो मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम किया करती थी और वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, आजकल तो पता ही नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठ के सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि आखिर हमारे घर का काम करता कौन है, जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह बहुत वैभव लगती थी। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। सोना धोबिन का पति जो था वो मर गया। उसे इस बात का जैसे ही पता चला वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं अगर पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी था। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान आ गई। धोबिन के पति वापस से जीवित हो गए। इस तरह जो ये सोमवती अमावस्या व्रत सौभाग्य के लिए बहुत ही पावन व्रत है और इस तरह सोना धोबिन के अपने उसके अच्छे कर्मों के कारण उस कन्या का भी विवाह हो गया और वह कन्या दोनों दंपति अपने जीवन में खुशहाल जीवन जीने लगे और इधर सोना धोबिन और उनके पति भी स्वस्थ हो गए और उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से चलने लगी। सोमवती अमावस्या सुहागनों के लिए बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत को पूरी निष्ठा से करें, व्रत कथा सुने, भगवान शिव माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहेगी। हर हर महादेव।